नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है। गारंटी से अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपसे कह सकता हूं कि एमीटर और वोल्ट मीटर में आप आसानी से अंतर कर पाओगे और सामने वाले को समझा भी पाओगे। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ एमीटर क्या होता है। तो दोस्तों, एमीटर होता है कि जो हमारी सर्किट होता है उसके अंदर लोड को, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के या डिश धारा के अंदर लोड को चेक करने के लिए या जांचने के लिए उसमें एक एमीटर लगाया जाता है। यानी कि हमारी जो मोटर है वो घूम रही है, कितना लोड ले रही है, कितने एम्पियर ले रही है, उसकी जांच करने के लिए हम एमीटर लगाते हैं। दोस्तों, एमीटर का काम है कि लोड की जांच करना, यानी कि अगर हमारी मोटर बंद है तो इसके मीटर की रीडिंग शून्य होगी। अगर हम मोटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, मोटर को चला नहीं रहे, मोटर में कनेक्ट कर रखा है मीटर को, तो उसका मतलब है कि हमारी एमीटर की रीडिंग जो है वो शून्य होगी। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि एमीटर हमारे यूजेज के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक तो एसी एमीटर और एक डीसी एमीटर। एसी एमीटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा एसी के नीचे एक ये इस वाला सिंबल, और डीसी एमीटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये वाला सिंबल। तो दोस्तों, ये आपको पहचान करना आ गया होगा कि एसी एमीटर और डीसी एमीटर क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एमीटर जो होता है उसकी इकाई एम्पियर होती है, इसीलिए यहाँ पे ये ए आता है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछ ले कि एमीटर पर ए क्यों लिखा होता है, एमीटर पर ए क्यों लिखा होता है, तो दोस्तों एमीटर पे ये इसलिए लिखा होता है क्योंकि एम्पियर की इकाई, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की इकाई या धारा की इकाई एम्पियर होती है, इसलिए इसको ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये आपको पर्सन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि एमीटर जो होता है दोस्तों उसको हम परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी कि एन एमीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसका उपयोग मेजरमेंट यानी मापने के लिए किया जाता है। यूज टू मेजर द करंट इन ए सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट एंड मेजर इन एम्पियर। मैंने अभी आपको बताया था कि एमीटर जो है वो सर्किट में विद्युत धारा की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग जो है वो इसकी इकाई है एम्पियर, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे लिखा है एम्पियर, यानी कि ए। अभी मैंने आपको बताया ए क्यों क्यों इसको ए क्यों लिखा होता है। ए इसलिए होता है क्योंकि इसकी इकाई एम्पियर है, इसलिए ये कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यानी कि एसी एमीटर और डीसी एमीटर पे आपको कैपिटल ए देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं यहाँ पे नई चीज़ आ गई है वो मैं बता देता हूँ कि ए कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि एमीटर जो होता है उसको हम परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी कि एमीटर जो है उसको हम परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्टमीटर को उल्टे क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि श्रेणी में नहीं, उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा एमीटर का कनेक्शन, यानी कि एमीटर के कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक लोड लगा हुआ है, यानी कि आपके सामने ये जो लोड है ये बल्ब है, ये बल्ब हमारा यहाँ पे सर्किट में कनेक्टेड है। इस बल्ब के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच है। उसके बाद में ये यहाँ से, उसके बाद में ये एमीटर हो गया, ये एमीटर से ये हमारा बैटरी के अंदर कनेक्ट है। बैटरी से फिर एक वायर जा रहा है रजिस्टर में और रजिस्टर से जा रहा है बल्ब के अंदर। तो इस प्रकार से ये हमारा सर्किट पूरा हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमने ये देखेंगे, ये जो एमीटर है उसको हमने फेज़ के श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। यानी कि स्विच से जो है वो फेज़ जो होता है हमारा, वो हम स्विच को फेज़ में ही लगाते हैं। यानी कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो एमीटर है उसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। और एमीटर की इकाई एम्पियर होती है, और एमीटर जो होता है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के लिए अलग अलग उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है? तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वोल्टमीटर दो बिंदुओं के बीच का अंतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था एमीटर जो होता है
उसमें भी AC एमीटर और DC एमीटर, दो तरह के मीटर यूज़ करते थे हम उपयोग के आधार पे। तो प्रत्यावर्ती धारा पर हम AC एमीटर यूज़ करेंगे और दिष्ट धारा पे हम DC एमीटर यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से हम वोल्टमीटर में है, AC धारा पर हम AC वोल्टमीटर यूज़ करेंगे, DC धारा पे हम DC वोल्टमीटर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया AC और ये हो गया DC। तो आई थिंक आपको AC और DC वोल्टमीटर के अंदर भी आपको फ़र्क नज़र आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, ये AC वोल्टमीटर है, AC वोल्टमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो है A के वो V के नीचे इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है। और V क्यों लिखा होता है, मैंने अभी आपको इसमें बता दिया था A क्यों लिखा होता है, अब V क्यों लिखा होता है। V इसलिए लिखा होता है क्योंकि दोस्तों वोल्टमीटर की इकाई वोल्ट होती है, इसलिए वोल्टमीटर के अंदर कैपिटल V उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब आता है दोस्तों वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि जो वोल्टमीटर होता है उसको हम सर्किट में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यानी कि एक तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं फेज और एक न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल दोनों यूज़ करते हैं। ये वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने अभी आपको बताया दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि दो बिंदु जो होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा दो बिंदु कौन कौन से होते हैं, या तो प्लस माइनस हो सकता है या फेज और न्यूट्रल हो सकता है। यानी कि अगर हम DC वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं तो DC वोल्टमीटर प्लस और माइनस दोनों पे जुड़ता है, और AC वोल्टमीटर की अगर हम बात करें तो AC वोल्टमीटर फेज और न्यूट्रल दोनों से कनेक्ट होता है। और दोस्तों ये हो गया, अब आ गया आपके सामने एक सर्किट जिसके अंदर एमीटर और वोल्टमीटर दोनों, अभी एमीटर के बारे में तो मैंने आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब आया है उसके बाद में वोल्टमीटर। यानी कि वोल्टमीटर जो है वो हमारा श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ता है, वोल्टमीटर जुड़ता है समांतर क्रम में। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, ये यानी कि ये जो वायर है ये हमने इस बैटरी से यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, और दूसरा जो वायर है उसको हमने बैटरी के इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। यानी कि प्लस और माइनस दोनों हमने वोल्टमीटर के अंदर कनेक्ट करने होते हैं, जैसे हमने बल्ब के अंदर किया है। उसी प्रकार से ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट होते हैं वोल्टमीटर के। तो दोस्तों इस वाले डायग्राम से आपको एक चीज़ें समझ में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि वोल्टमीटर के कनेक्शन हम पैरेलल में करते हैं और प्लस माइनस दोनों इसके अंदर कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि एमीटर के कनेक्शन हम समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में करते हैं, और वोल्टमीटर के हम समांतर क्रम में करते हैं। अब दोस्तों एक इसके अंदर हमने जो अभी आपको बताया उसका एक थोड़ा सा डिटेल ब्रीफली मैं आपको समझा देता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर के अंदर अंतर। तो एमीटर होता है और एक वोल्टमीटर होता है, दोनों का अंतर मैंने अभी आपको बताया, फिर भी आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ यूज टू मेजर करंट, यानी कि एमीटर का उपयोग हम करंट को मापने के लिए करते हैं, यानी कि धारा को मापने के लिए करते हैं, जबकि वोल्टमीटर का उपयोग हम दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज मापने के लिए करते हैं, और इसकी इकाई V है और इसकी इकाई A है। एमीटर के अंदर रेजिस्टेंस लो होता है और वोल्टमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फेज और न्यूट्रल दिया जाता है। इसलिए आदर्श एमीटर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल शून्य होगा, नगण्य होगा, और अगर आदर्श वोल्टमीटर की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस अनंत होना चाहिए या अनंत होता है। आइडियल वोल्टमीटर की बात करें तो इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, यानी कि जो एमीटर होता है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जो हमारा वोल्टमीटर होता है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यानी कि एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। एमीटर जो होता है चेंजिंग ऑफ रेंज इज नॉट पॉसिबल, चेंजिंग ऑफ रेंज इज पॉसिबल, यानी कि हम इसकी रेंज को बदल नहीं सकते, जबकि जो वोल्टमीटर है उसकी रेंज जो है वो बदलती रहती है।
फॉर आइडियल एमीटर इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 0। मैंने अभी आपको बताया आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए सिंबल ए और इट इज़ डिनोटेड बाय ए सिंबल वी, यानी कि एमीटर को ए से और वोल्ट मीटर को वी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर कर देगा कि एमीटर और वोल्ट मीटर के कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और एमीटर से वोल्ट मीटर के अंदर आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।